हेलो, नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लासिकल स्टैटिक्स का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं कि फेज स्पेस क्या होता है। फेज स्पेस क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए पोजीशन तथा वेलोसिटी या मोमेंटम, वेलोसिटी और मोमेंटम में से एक चीज़ निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। अतः कणों के निकाय में किसी कण की किसी समय पर स्थिति निर्देशांकों एक्स वाई जेड तथा गति 3 वेग निर्देशांकों वी एक्स वी वाई वी जेड या कोऑर्डिनेट निर्देशांक पी एक्स पी वाई पी जेड के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। ठीक है। या कण की अवस्था को 3 स्थिति व 3 संवेग निर्देशांकों की सहायता से षष्ठविमीय काल्पनिक स्पेस 6 डायमेंशनल स्पेस में निरूपित किया जा सकता है। यह 6 डायमेंशनल स्पेस कण के लिए म्यू स्पेस या फेज स्पेस कहलाता है। क्या देखा आपने? क्लासिकल स्टैटिक्स में किसी सिस्टम को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमें एक 6 डायमेंशनल स्पेस चाहिए जिसमें हम उस आकाश में हम कण को टोटली निरूपित कर सकें, उसके सारे 6 पैरामीटर हम बता सकें। तो वो स्पेस जो है वो म्यू स्पेस कहलाता है। म्यू स्पेस फेज स्पेस की विमाओं की संख्या कणों की डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कैसे निर्भर करती है। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, परमाणु गैस, एक परमाणु गैस मोनोएटॉमिक गैस के किसी भी परमाणु की अवस्था को व्यक्त करने के लिए 6 विमीय 6 डायमेंशनल आकाश चाहिए हमें। द्विपरमाणु अणु की अवस्था को व्यक्त करने के लिए हमें 12 विमीय आकाश की आवश्यकता होती है। इतना स्पेस हमें चाहिए होता है, 12 डायमेंशनल। फेज स्पेस को किसी षष्ठविमीय कला कोष्ठिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। इसके संगत पोजीशन कोऑर्डिनेट डी एक्स डी वाई डी जेड तथा उसके संगत संवेग कोऑर्डिनेट डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन किसके बराबर होगा? डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड। अनिश्चितता के सिद्धांत से आप जानते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट ग्रेटर देन एच के बराबर होता है। तो यहाँ पर या तो एच के बराबर होगा या ग्रेटर होगा। डी एक्स डी पी एक्स का प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू एच, मिनिमम एच है। डी पी वाई डी पी जेड ग्रेटर देन या इक्वल टू एच, डी जेड डी पी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। अतः कला कोष्ठिका का आयतन, ये जो कोष्ठिका है, सेल जो हमने बनाया है, इसका आयतन क्या होगा? डी टो बराबर एच की पावर क्यूब। अतः कला निर्देशांक में किसी कला कोष्ठिका का न्यूनतम आयतन कितना हुआ? एच क्यूब होता है। विभिन्न कला कोष्ठिकाओं के संयोजन से संपूर्ण निकाय की गतिक अवस्था को व्यक्त किया जा सकता है। कला निर्देशांक में किसी क्षण पर किसी कण की अवस्था कला बिंदु फेज पॉइंट या निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट द्वारा दी जा सकती है। एकांक आयतन में कला बिंदुओं की संख्या घनत्व को व्यक्त करती है। ठीक है। डेंसिटी से आप परिचित हैं, तो वही डेंसिटी इस केस में भी है, 6 डायमेंशन में है केवल ये। एक कला कोष्ठिका में एक से अधिक कला बिंदु हो सकते हैं। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। और ये बात कर रहे हैं हम पोजीशन स्पेस की, जिसे आप फेमिलियर हैं। ये एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर आपको ये वॉल्यूम डी वी वन जो है वो किसके बराबर होगा? अगर इस क्यूब की डायमेंशन डी एक्स डी वाई डी जेड है तो इसका वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर होगा। इसी तरह से जो दूसरा वॉल्यूम इस मोमेंटम स्पेस में है वो भी इन क्यूब की डायमेंशंस के प्रोडक्ट के बराबर है,
यहाँ क्यूब्स की डायमेंशन, क्यूबॉइड्स की डायरेक्शन dpx, dpy, dpz के द्वारा बताई जा रही है। तो यहाँ पर संवेग स्पेस के अंदर डायमेंशन किसके बराबर होगी, जिसे इन्होंने dv2 से इंडिकेट किया है, dpx, dpy, dpz। हमारा जो म्यू स्पेस है वो 6 डायमेंशन है। ये अभी 3D की आपको इमेजिन कराइए, इन दोनों से मिलकर 6 डायमेंशन स्पेस बनता है जो म्यू स्पेस है। आइए हम और स्टडी करते हैं। यदि किसी निकाय की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो निकाय की अवस्था का वर्णन f स्थिति निर्देशांकों और f संवेग निर्देशांकों के द्वारा किया जा सकता है। तो वो स्थिति निर्देशांक कौन कौन से हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qf। इसी तरह से संवेग निर्देशांक मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स P1, P2, Pf हैं। तब या 2f विमीय आकाश की सहायता से किया जा सकता है, या तो आप अलग अलग इसमें वर्णन करें इस स्पेस में, अदरवाइज 2f विमीय आकाश की सहायता से इसका वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि f कोऑर्डिनेट हमारे पास क्यों है, f कोऑर्डिनेट हमारे पास p है, तो हमें 2f विमीय डायमेंशनल स्पेस चाहिए। तो हम देख रहे हैं हाइपर स्पेस डीटो बराबर प्रोडक्ट पाई i बराबर 1 to f डी क्यू आई डी पी आई के बराबर है। आप इसे पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है, तो इसे आप अलग अलग करके लिख लीजिए। तो हाइपर स्पेस बराबर dq1, dq2, dqf, dp1, dp2, dpf के बराबर है। इस प्रकार 2f विमीय आकाश को निकाय के लिए कला निर्देशांक या हाइपर स्पेस कहते हैं। अतः दो आकाश म्यू आकाशों के अध्यारोहण से मिलकर बना हुआ होता है। वह कला निर्देशांक की विमाएं निकाय की स्वतंत्रता कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या पर निर्भर करती है। dq1 dp1 का प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रेटर देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से h के बराबर है। dq2 dp2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h एंड सिमिलरली dqf dpf इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। आप अगर इन सब का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास फेज सेल का वॉल्यूम आएगा। तो कला कोष्ठिका का आयतन जिसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हाइपर स्पेस में, वो डी टो बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू h की पावर f। जब आप इसे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f टर्म है, h फिर 2 को मल्टीप्लाई किया h2 h3 एंड जब f तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h की पावर f के बराबर आता है। यहाँ f निकाय की डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या है। इस फेज स्पेस में कला कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी वो कैसे डिफाइन की जा रही है। कला कोष्ठिक निर्देशांक का आयतन अपॉन प्रत्येक कोष्ठिका का आयतन। तो प्रत्येक कोष्ठिका का आयतन अभी आपने देखा था h की पावर f, और कला निर्देशांकों का आयतन dq1 dq2 अप टू dqf मल्टीप्लाई बाय dp1 dp2 dpf के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन 6.5 हमें इस फेज स्पेस में कला कोष्ठिकाओं की संख्या की जानकारी देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप सब फेमिलियर हैं 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। एक विमीय सरल आवर्ती दोलित या माना m द्रव्यमान का एक कण बल नियतांक k की स्प्रिंग के साथ जुड़कर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। किसी भी क्षण कण की ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा, E बराबर 1/2 mvx² प्लस 1/2 kx²। हमने एक डायमेंशन की बात की है, 1 डायमेंशनल है, इसलिए केवल x कोऑर्डिनेट हम x डायरेक्शन के अंदर ले रहे हैं। तो क्या देखा, E बराबर px²/2m प्लस 1/2 kx²। यहाँ विस्थापन किसके बराबर है, विस्थापन बराबर है, ये R आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, R0 आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो जो स्ट्रेस किया है इसके अंदर बाद में इसकी प्लेस को डिस्टर्ब किया है, उससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है,
वो r माइनस r0 है, जो इक्वेशन 7 से दिया जा रहा है। px बराबर mvx की। इक्वेशन 6.6 को आप इस तरीके से लिख लीजिए। पी एक्स स्क्वायर ई से डिवाइड कर दिया है हमने, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड में, तो हमारी इक्वेशन का फॉर्म आता है पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2me प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e बराबर 1। और इसे इस वे में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर 2e बाई के, ये जो के आ रहा है आपके पास ऊपर, उसे नीचे ले जा कर के लिखा गया पी एक्स स्क्वायर 2me प्लस बराबर 1 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2e के प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me बराबर 1 के इक्वेशन 9 के द्वारा बताया जा रहा है। इस इक्वेशन से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ये इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, नियत ऊर्जा E के लिए अगर हम E को कांस्टेंट रखते हैं तो उस समय समीकरण एक्स पी एक्स तल में कला निर्देशांकों में एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस 2e बाई के बराबर है, सेमी माइनर एक्सिस √2me के बराबर है। तो इन टर्म ऑफ ए बी इक्वेशन 6.9 इज रिटन एज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1, वेयर ए बराबर √2e बाई के and b बराबर √2me। What is a and b? A is semi major axis and b is semi minor axis। ठीक है, ये और भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं आप। अब इस फिगर से और देख लीजिए, इलिप्स की ए डायमेंशन ये वाली है 2e बाई के, और इलिप्स की बी साइड जो है √2me के बराबर है। तो इस इलिप्स के द्वारा हम इसका किसी भी क्षण दोलक की कला या स्थिति को दीर्घवृत्त की स्थिति बिंदु के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आइए इस स्पेस में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई अर्ध दीर्घ अक्ष इंटू अर्ध लघु अक्ष। तो ए बराबर पाई ए बी के है, ए और बी की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए बराबर पाई 2e बाई के 2me के बराबर है। तो ए बराबर 2 पाई ई m अपॉन के। इक्वेशन 11, एक वी में सरल आवर्ती दौलित प्रत्यानन रेस्टोरिंग फोर्स के अधीन गति करता है। सभी परिचित है, F बराबर माइनस के एक्स के द्वारा इसकी गति निरूपित की जाती है। तो F बराबर m इंटू ए यहाँ पर x डबल डॉट यानी m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0 के, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स बराबर 0 के। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम को हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर बोला, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ओमेगा नॉट बराबर √k/m के है। ओमेगा नॉट बराबर कंपनी आवृत्ति किसके बराबर है, ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई न्यू के इज़ k/m। तो न्यू बराबर 1/2 पाई k/m के बराबर होता है। इक्वेशन 12 इसको रिलेट कर रही है। समीकरण 11 और 12 से 12 आपको दिखाई दे रही है। 11 इक्वेशन हमारी ये रही जो हमने ए निकाल के रखा था, फेज स्पेस में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के रखा था 2me अपॉन के बराबर है। तो यहाँ से आप जो है इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करने के बाद में 0 से ई ऊर्जा तक मानों के लिए फेज निर्देशांक का क्षेत्रफल ए बराबर ई अपॉन न्यू है। जो ए का फॉर्मूला था उसमें 12 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो उसका शेप न्यू के फॉर्म में गया, तो ये ई बाई न्यू बना, जो इक्वेशन 13 से दिया जा रहा है। इसी प्रकार ऊर्जा ई से ई प्लस डी ई के लिए कला निर्देशांक स्पेस का क्षेत्रफल
डी ए बराबर डी ई बाय न्यू के बराबर होता है। यहाँ तो एनर्जी क्या थी, 0 से ई के बीच में थी। अगर एनर्जी हम ई से ई प्लस डी ई के बीच में लें तो डी ए बराबर होता है डी ई बाय न्यू की। एक विमीय सरल आवर्ती दौलित के लिए कला निर्देशांक में किसी कला कोष्ठिका का क्षेत्रफल डी एक्स डी पी एक्स एच के बराबर होता है। ठीक है। अतः एम द्रव्यमान और न्यू आवर्ती के लिए सिंपल हार्मोनिक दोलक की ऊर्जा 0 से ई रेंज में उपस्थित कला स्पेस की संख्या कला का क्षेत्रफल अपॉन कला कोष्ठिका का क्षेत्रफल के बराबर होती है। अभी हमने डिफाइन की थी। तो कला आकाश का क्षेत्रफल किसके बराबर है, अभी हमने निकाल के रखा ई बाय न्यू। तो यहाँ आप ई बाय न्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय कला कोष्ठिका का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर एच के बराबर है, क्योंकि हम एक वी में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम ई प्लस डी ई के बीच में लिखना चाहें, इसी प्रकार ई और ई प्लस डी ई के मध्य एक विमीय दौलित के लिए कला कोष्ठिकाओं की संख्या, फेज सेल्स जो है उनकी संख्या किसके बराबर होगी, डी ई बाय एच न्यू के बराबर होगी। धन्यवाद।